बहुत खूब, बहुत खूब। सारे हिंदुस्तान को नमस्कार। आप ही के दोस्त शैलेश लोढ़ा का आइए एक बार मिलकर कहते हैं वही जो हम रोज कहते हैं, बहुत खूब। भाई कुछ बच्चे बड़े कमाल के जवाब देते हैं कि कहने की इच्छा होती है बहुत खूब। बहुत खूब उनकी बुद्धिमत्ता के लिए कहा जाए, बहुत खूब उनकी एडवांस जो ज्ञान है उसके लिए कहा जाए, या बहुत खूब उनकी प्रत्युत्पन्नमति पे कहा जाए। भाई क्या कहा जाए? तो एक टीचर क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, तीसरी क्लास होगी। बच्चों से उन्होंने कहा कि भाई मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। योग सिखा रहे थे तो कहा कि एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बताओ तुम्हारे पास 12 चॉकलेट है और तुम 4 मीना को दे देते हो, 4 टीना को दे देते हो और 4 रीना को दे देते हो, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? बोले सर 3 नई गर्लफ्रेंड्स। अब ऐसे जवाब पे क्यों न कहा जाए बहुत खूब। आइए बहुत खूब कहते हैं उनके लिए भी जिनके पास जवाबों की कोई कमी नहीं है। हमारे कवि मित्र हमारे साथ हैं वागीश दिनकर। आइए वागीश जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं एक निहायत मधुर गीतकार रास बिहारी पांडे, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। नमस्कार जी। आइए मैं भी आपकी ओर इस वक्त देख रहा हूं क्योंकि रास बिहारी कहीं और देख रहे हैं। रास बिहारी कहाँ हैं आप? यहीं हूँ। यहीं है आप, यहाँ हैं, आपकी निगाहें कहीं और है, शरीर यहाँ है, जहन कहीं और है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होता तो मैं कवि नहीं होता। क्या बात है, ऐसा नहीं होता तो आप कवि नहीं होते। लेकिन जिस व्यवहार को आप यहाँ दर्शित कर रहे हैं वो कवि होने वाला व्यवहार नहीं है। बहुत खूब। चलिए आप तीनों के लिए एक बार मैं कह देता हूं, यही रहिए बहुत खूब। तो चलिए, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि रास बिहारी पांडे यहाँ हैं लेकिन यहाँ नहीं है, तो इससे पहले कि कहीं और चले जाए मैं सबसे पहले उन्हें बुलाना चाहता हूं हमारे भोजपुरी बयार वाले सेगमेंट में। रास बिहारी पांडे। इस गीत में एक पिता अपने बेटे की शिकायत कर रहा है जी कि इसको इतना पढ़ाया लिखाया और घर बैठा है, जी। जो अनपढ़ रह गया वही घर चला रहा है। क्या बात है, अनपढ़ घर चला रहा है और पढ़ा लिखा घर बैठा है। जी। कि पढ़ लिख के बेकार बैठले हो गईले नालायक, आहा। पढ़ लिख के बेकार बैठले हो गईले नालायक, इनसे नीक बाटे छोटका बेपढ़ले बनल विधायक। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। बाटे छोटका बेपढ़ले बनल विधायक, इनसे नीक बाटे छोटका। देखिए क्या खासियत है जी। चोर आ पुलिस दोनों हाजिरी लगावेले। क्या बात है। भैया भैया कह के हुक्म बजावेले। बहुत अच्छे। ठेकेदार ठीक से कमीशन पहुँचावेले। जिला भर वाले उद्घाटन करावेले। बहुत अच्छे। बड़कू इतना डिग्री लेके भैले कौना लायक। आए हाय, क्या बात है। बड़कू इतना डिग्री लेके भैले कौना लायक, इनसे नीक बाटे छोटका बेपढ़े बनल विधायक। क्या बात है। नीक बाटे छोटका कि कहिए से देत बाड़े बड़े कंपटीशन। वाह। आज ले न सक्सेस भइल इनकर मिशन। रिटन में छटले कहीं छटले इंटरव्यू में। हाँ जी। आज ले लागल बाड़े नौकरी के क्यू में। झूठ के यह दुनिया में भइल बाड़े सच के गायक। क्या बात है। झूठ के यह दुनिया में भइल बाड़े सच के गायक, इनसे नीक बाटे छोटका बेपढ़े बनल विधायक। नीक बाटे छोटका बेपढ़ले बनल विधायक। पढ़ लिख के बेकार बैठले
हो गईले नालायक इनसे नीक भाई बाटे। बहुत अच्छी, क्या बात भाई, बहुत अच्छी। भाई रास बिहारी पांडे ने बिल्कुल सच कहा कि पढ़ लिख के क्या हो जाता है, बिना पढ़े एमएलए बन गए। तब मुझे तेज नारायण बेचैन की 4 पंक्तियां याद आती है। हो सकता है ये पंक्तियां आपने सुनी हो, लेकिन इस गीत के बाद वो पंक्तियां बिल्कुल सटीक है। तेज नारायण बेचैन कहते हैं कि मंच जब से अर्थदायक हो गए हैं, क्या बात है, जब से पैसे देने लगे, कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए और राजनीतिक मूल्य कुछ इस कदर गिरे कि जेब कतरे तक विधायक हो गए। तो ये इस देश का सबसे बड़ा सच है, लेकिन सच बयानी हमारा काम है। सच बयानी आगे जारी रहेगी, लेकिन ब्रेक के बाद फिर कहेंगे बहुत कुछ। लीजिए, ब्रेक के बाद मैं आ गया। और मेरे को ये कहने की क्या जरूरत है मैं आ गया, मैं जाता कहां? आपके बिना, आपसे दूर तो मैं जा ही नहीं सकता। अब मैं आपके चेहरों की हंसी को और बढ़ाना चाहता हूं। रास बिहारी पांडे ने आपके चेहरों पे स्मित मुस्कान छोड़ी, उस मुस्कान को मैं ठहाकों में तब्दील करना चाहता हूं। और ठहाकों में तब्दील करने की एक प्रक्रिया मेरे पास है, जिसमें एक मशीनरी काम आएगी। उस मशीनरी का नाम है डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। बहुत धन्यवाद शैलेश भाई आपका। अभी हमारे पांडे जी ने राजनीति की बात की और राजनीति में ऐसा ऐसा हो रहा है, तब एक कविता सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है यम का फादर। यम का भी फादर? यम का भी फादर। यदि कुर्सी चली जाए तो देखिए क्या क्या होता है। सुनाइए। एक छंद की कविता है, छंद देखिए। सुनाइए। कि नेताजी की सत्ता जब हो उड़न छू, तब वो समझे आज हुआ है विधुर तू। कुर्सी ना थी ये तो थी मेरी दुल्हन, ये मेरी सजनी थी मैं इसका साजन। मुझको लगती थी ये एक ऐसा तरुवर जिससे लिपटा रहता था बनकर अजगर। मेरा दिल कहता मुझसे अब धड़क धड़क, बंगला खाली करो बुलाती तुम्हें सड़क। बंगले को ले बैठी आपस की खटपट, लेकिन इसको कब्जा लूंगा फिर झटपट। बेशक मेरी कल कितनी दुर्गति हो, गद्दी पर केवल मेरी संतति हो। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। इस पर वंशवाद पर पंक्तियां सुने। कुर्सी पर केवल मेरी संतति हो का अर्थ मैं बता दूं, जो हमारे नई पीढ़ी के बच्चे, मतलब मेरी ही पीढ़ी के आगे के लोग, उनकी संतति, उनके खानदान का कोई। जी। केवल मेरी संतति हो, इस पर परदादा से मुझ तक बैठे सब, मेरे पोते का पोता बैठेगा कब। क्या बात है। बेशक तब मैं नहीं रहूंगा धरती पर, नरक लोक में जाऊंगा सीधा मरकर। भारत का बेड़ा मैंने ही किया गरक, इसीलिए यम ले जाएंगे मुझे नरक। क्या बात है। पूछेंगे जीवन की बात बता बिटवा, बोलूंगा बतलाने की रिश्वत दिलवा। मेरे होने पर बोला था एक पंडित, चमत्कार देखिएगा, कि मेरे होने पर बोला था एक पंडित, बच्चा राहु केतु शनि से है मंडित। माँ बापू में तभी हो गई थी फाइट, भाग गई थी मेरे मोहल्ले की लाइट। दादा की टांगे टूटी थी उसी दिवस, दादी भी पगलाई थी खा करके गस। चटक गई थी माँ के कमरे की चौखट, जिस पर पैदा हुआ पलंग था वो चौपट। इसने आते ही कर डाला चौपट घर, बापू बोले ये निश्चित होगा लीडर। फिर 10वीं तक नहीं खरीदी थी पुस्तक, सबकी लाया चोरी से बस्ते में रख। बीए पास हो गया कर हर साल नकल, नहीं 5वीं पास बराबर मेरी अकल। भाषण दे डाले गांधी की बातें कह, 20 जगह चाकू चलवाए खुद चुप रहे। 8 पार्टी वालों को भाई लक्षण, बोले ज्वाइन कर लो तो दे संरक्षण। जिसने भी मुझसे की थोड़ी खटर पटर, उसी पार्टी का करवाया बंद शटर। उसी रोज कर डाला दूजा दल ज्वाइन, मेरे आगे लगी रही पद की लाइन। मंत्री बन शिक्षा में काम किए बढ़कर, आप जानते कितनी मेहनत से पढ़कर। बोली बोली कभी नरम तो कभी गरम, गाली सुन सुनकर आई ना मुझे शर्म। उसकी टांगे तोड़ूं जिसको दूं आदर, सच पूछो तो मैं हूं यम का भी फादर। क्या बात है, वाह 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 वाह। सच पूछो तो मैं हूं यम का भी फादर। इतना सुनकर यम बोले मुझको क्या गम, सुन लो प्यारे डैडी तुमसे कहता यम। त्वमेव कष्टम च शापम त्वमेव, त्वमेव दुष्टम च शापम त्वमेव। मेरा नाम तो खामोखा चल रहा है, असली कर्म करते बापम त्वमेव है। नमस्कारम त्वमेव है, नमस्कारम त्वमेव है, नमस्कारम त्वमेव है। भाई बहुत अच्छे। मेरा नाम तो खामखा चल रहा है, असली कर्म करते बापम त्वमेव। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सुना है। सचमुच हमारे देश के नेता जो यम के फादर ही है, ओम प्रकाश आदित्य जी, जिनकी शैली आपको देख के मुझे अक्सर याद आती है, और जिन्हें सुन के आपने कविताएं लिखना प्रारंभ किया। उनका एक छंद शायद आपको याद हो कि भाई नेता जब नर्क में पहुंच जाते हैं
तो उनका हिसाब जब चित्रगुप्त करते हैं, याद है आपको वो? लेकिन उस छंद की मूल जो बात है जो बड़ी कमाल की थी कि एक नेता जब ऊपर पहुंच गए तो उनके जिंदगी भर के पापों का हिसाब किताब जानने के लिए पूछा ऊपर चित्रगुप्त से कि भाई इन्होंने 5 साल में क्या क्या किया है, जरा बताइए। तो चित्रगुप्त कहने लगे, साहब इन्होंने 5 साल में जो कर्म किए हैं उसे बताने में 50 साल चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा सच है, लेकिन आगे सच कुछ और कड़वे भी हैं जो हम लेके लौटेंगे ब्रेक के बाद। बहुत खूब, बहुत खूब मित्रों, कैलेंडर हमारे लिए एक प्रतीक भर है। तिथि, तारीख, डेट, एक 24 घंटे का समय है जो निकल जाता है। हमें हमारी एनिवर्सरीज याद रहती है, हमें हमारे जन्मदिन याद रहते हैं, हमें छुट्टियां याद रहती हैं, लेकिन कुछ तारीख सिर्फ तारीख नहीं होती, वो तारीख हो जाते हैं। उर्दू का एक लफ्ज़ है तारीख, जिसका मतलब है इतिहास। कुछ तारीखें तारीख गढ़ती हैं। इस देश के इतिहास के सबसे प्रभावशाली पृष्ठों में से एक है। चंद्रशेखर आजाद इस देश की अस्मिता के सबसे बड़े प्रतीक। चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने माउजर को चूम लिया लेकिन स्वयं को ब्रिटिश के हाथ नहीं आने दिया। आज वही तारीख है जिस दिन चंद्रशेखर आजाद ने स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण किया और कहा कि जब भी रहेगा हिंदुस्तान अमर रहेगा, जब तक रहेगा हिंदुस्तान अमर रहेगा। आइए आज इस तारीख के दिन हम उनका पावन स्मरण करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस सेगमेंट की एक कविता हमारे देश के उन शहीदों के नाम हमारा एक प्रयास होगा प्रणाम करने के लिए। मैं बुलाना चाहता हूं वागीश दिनकर को। प्रणाम करता हूं शहीदों को। यहां सैनिक सीखता है लोरियों में देशभक्ति। क्या बात है। यहां सैनिक सीखता है लोरियों में, यहां सैनिक सीखता है लोरियों में देशभक्ति। शौर्य पौरुष का यहां संदेश देती मातृशक्ति। तो यहाँ की वीरांगना बलि की महत्ता जानती है और वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती। भाई क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है। वीर सैनिक यहाँ जूझेगा जुझारू रूप लेकर, राष्ट्र की रक्षा करेगा यह बहादुर प्राण देकर। क्या बात है। तो हम न अब चुपचाप बैठेंगे कुटिल आघात सहकर, और हम न होंगे शांत बस घुसपैठियों की बात कहकर। क्या बात और है। यदि एक भी घुसपैठिया रह जाएगा हम दम न लेंगे। तभी जा हम शहीदों के श्रेष्ठ स्वजनों से कहेंगे, माँ तुम्हारे दूध का संकल्प पूरा हो गया। वाह 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 वाह। माँ तुम्हारे दूध का संकल्प पूरा हो गया। तुम्हारे दूध का संकल्प पूरा हो गया है। बहिन तेरा लाडला निश्चिंत होकर सो गया। क्या बात है। तो बालको तुम हो न अब उद्विग्न आतुर और विह्वल। तुम्हारे श्री पिताजी का हो गया निशेष रिपुदल। तुम्हारे श्री पिताजी का हो गया निशेष रिपुदल। तो कौन कहता है तुम्हारा पुछ गया सिंदूर देवी।
आप सबको समर्पित करता हूं। कौन कहता है तुम्हारा पुछ गया सिंदूर देवी, अरे सूर्य मंडल को गया है भेद कर वह राष्ट्र सेवी, सूर्य मंडल को गया है भेद कर वह राष्ट्र सेवी। वीर के बलिदान से इतिहास उज्जवल हो गया है। ओ पिता आत्मज तुम्हारा काली मां को धो गया है। क्या बात है। ओ पिता आत्मज तुम्हारा काली मां को धो गया है। तो बंधुओं, हमें अपनी मातृभू की मान्य महिमा की शपथ है। हमें अपनी मातृभू की मान्य महिमा की शपथ है। हमें सीमा रक्षकों की गर्व गरिमा की शपथ है। शपथ है हमको हमारे शहीदों के रक्त कण की, और शपथ है सब राष्ट्र सेवी साधकों के प्राणपण की। हम करेंगे राष्ट्र के रक्षार्थ तन मन धन समर्पण, और हम करेंगे शत्रुओं के पिंड से ही श्राद्ध तर्पण। हम करेंगे। भाई वाह 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 भाई, बहुत अच्छा। तो हे पिता आत्मज तुम्हारा काली मां को धो गया है। बिल्कुल सच कहा आपने। काली मां को धोने में उन लोगों ने प्राण उत्सर्ग कर दिए, और वो लोग जो इस देश के लिए प्राण देते हैं। आजाद की हम बात कर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद। तो श्लेष गौतम की ये 4 पंक्तियां जो मैं पढ़ना चाहता हूं, उनकी ये 4 पंक्तियां यूं कहती है कि काहे को ये मौन धरा है, कुछ बोलो आजाद। काहे को ये मौन धरा है, कुछ बोलो आजाद। लोकतंत्र क्यों डरा डरा है, कुछ बोलो आजाद। काहे को यूं मौन धरा है, कुछ बोलो आजाद। लोकतंत्र क्यों डरा डरा है, कुछ बोलो आजाद। तुमने जो सपने देखे थे तुम्हारे साथ चले गए, और जिनके हाथों बागडोर थी उनके हाथों चले गए। इस देश की बागडोर हमने जिनके हाथों सौंपी थी उनके हाथों चले गए। लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी वो आशा है, वो होप है, वो विश्वास है, वो फेथ है जो हमारे भीतर बसता है। और यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है हमें आप लोगों का प्यार, बहुत खूब को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है जब आप इतना अच्छा सुनाते हैं। लोग इतने मन से हमें पत्र लिखते हैं हमारे इस पते पे जो आपको नजर आएगा स्क्रीन पे, और ईमेल करते हैं इस आईडी पे। एक ऐसा पत्र मैं पढ़ना चाहता हूँ। विपिन मिश्रा मलिहाबादी लखनऊ से लिखते हैं। ये लिखते हैं, आदरणीय संचालक, संरक्षक, आयोजक एवं बहुत खूब की पूरी टीम को सादर नमस्कार। नमस्कार। ये कहते हैं, सेवा में शैलेश जी, मैं सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूं कि पिछले 20-25 दिनों से आपको कोई खत नहीं लिख पाया, क्योंकि मेरे 4 माह के बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी और जिस कारण वो अस्पताल में था, और मैं भी। शैलेश जी, मैं परेशान तो था, पर बहुत खूब का एक भी एपिसोड देखना मैं नहीं भूला। जिस दिन मैंने शुभांकर, मेरे बेटे का नाम वो बताते हैं, जिस दिन मैंने शुभांकर को एडमिट कराया, उस दिन तो लगा कि शायद आज का एपिसोड छूट जाएगा। आप प्यार देखिए इस प्रोग्राम के प्रति, पुत्रवत स्नेह किसे कहते हैं, जिस तरह से अपने पुत्र की चिंता कर रहे थे। मतलब ये अद्भुत पत्र है, ये अद्भुत पत्र है कि जिस तरह ये पुत्र के स्नेह की बात कर रहे थे कि वो एडमिट होगा, तो वो साथ साथ सोच रहे थे कि मेरा एपिसोड छूट जाएगा, इतना स्नेह। ये कहते हैं कि जिस दिन मैंने शुभांकर को एडमिट कराया, उस दिन तो लगा कि शायद आज का एपिसोड छूट जाएगा, क्योंकि अस्पताल में टीवी वाला रूम नहीं मिल पाया था। शाम 7 बजे तक इंतजार के बाद अंततः मैंने सिर्फ बहुत खूब देखने की खातिर अपने बेटे को दूसरे नर्सिंग होम में ले गया, जहां मुझे टीवी वाला रूम मिला, जिसके लिए मुझे घर वालों से डांट भी खानी पड़ी। आज दिनांक 11 फरवरी को उन्होंने ये पत्र लिखा था जो हम तक पहुंचा। आज दिनांक 11 फरवरी को मेरा बेटा ठीक होकर घर आ गया है, और तो मैं ये खत आपको लिख रहा हूँ। शैलेश जी, 9 फरवरी को बहुत खूब के आपके कार्यक्रम में 250वें एपिसोड के सफल आयोजन पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, और दुआ आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम के 2500वें एपिसोड को देखकर भी मैं आपको एक बधाई पत्र भेजूं। जिंदगी में यही प्यार आपका और हमारा बना रहे, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह मिश्रा जी ने लिखा है कि 2500वें एपिसोड पर भी ये खत इसी तरह लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये प्यार इसी तरह अटूट रहेगा, आपका और हमारा साथ बना रहेगा, और आपके और हमारे साथ के लिए सिर्फ 2 ही लफ्ज हैं, बहुत खूब।